आज की क्लास में हम लोग जो है एटॉमिक वॉल्यूम का पीरियोडिक वेरिएशन देखेंगे। किसी पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक वॉल्यूम किस प्रकार से चेंज होता है, बट उसके पहले एटॉमिक वॉल्यूम क्या है उसकी हम डेफिनेशन देखें। किसी भी सब्सटेंस द्वारा, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल द्वारा सॉलिड स्टेट में जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया जाता है, सॉलिड स्टेट में किसी भी सब्सटेंस का के एक मोल का जो वॉल्यूम होता है उसे हम उस सब्सटेंस का एटॉमिक वॉल्यूम कहते हैं। तो एटॉमिक वॉल्यूम किसी भी सब्सटेंस के एक मोल द्वारा ऑक्युपाई किया गया वॉल्यूम है सॉलिड स्टेट में। एटॉमिक वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय। तो देखते हैं किसी गैस के एक मोल, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का सॉलिड स्टेट में जो वॉल्यूम होता है उसे हम उसका एटॉमिक वॉल्यूम कहते हैं। एटॉमिक वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 ग्राम आइटम ऑफ द एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन इन इट्स सॉलिड स्टेट। यानी जो भी सब्सटेंस है जिसका एटॉमिक वॉल्यूम हम जानना चाह रहे हैं उसके एक मोल आइटम्स को लें और उसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करें और देखें कि उसके द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई हो रहा है। एटॉमिक वॉल्यूम किसके बराबर होता है? एटॉमिक वॉल्यूम को हम एटॉमिक वेट को उसकी डेंसिटी से डिवाइड कर दें। एटॉमिक वॉल्यूम इज इक्वल टू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसी भी आइटम का जो वॉल्यूम है, जो एटॉमिक वॉल्यूम है किसी भी एलिमेंट का, वो ढेर सारे फैक्टर्स पे, डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हम एक एक करके उन पे चर्चा करेंगे। देखा जाए एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स ऑन, एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स ऑन वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक वॉल्यूम है, किसी भी एलिमेंट के 1 मोल द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया जाएगा सॉलिड स्टेट में, वो ढेर सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर है पैकिंग एफिशिएंसी एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। पैकिंग एफिशिएंसी, जिस किसी भी सब्सटेंस का आपने सॉलिड स्टेट में कन्वर्जन किया है उसका क्रिस्टल किस प्रकार का है, सिंपल क्रिस्टल है या फेस सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड है, किस प्रकार के क्रिस्टल में आपने वह पैक हुआ है और पैकिंग की एफिशिएंसी क्या है। पैकिंग एफिशिएंसी या हम कहें कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या है। जितने ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होगी, पैकिंग एफिशिएंसी जितने ज़्यादा होगी, एटॉमिक वॉल्यूम उस एलिमेंट का उतना ही कम होगा। ग्रेटर द पैकिंग एफिशिएंसी स्मॉलर विल बी द एटॉमिक वॉल्यूम। जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी किसी भी एलिमेंट की होगी पैकिंग की सॉलिड स्टेट में, उसका अर्थात उनके बीच की क्लोजनेस उतनी कम होगी, यानी क्लोजनेस उनके बीच की क्लोजनेस उतनी अधिक होगी और वो एक दूसरे के क्लोज होंगे, उनके द्वारा ऑक्युपाई किया गया वॉल्यूम कम होगा। अगला है इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्स। दो एटम्स के बीच कोहेसिव फोर्स जितना ज़्यादा होगा, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जितना ज़्यादा होगा, वो उतना ही क्लोज होंगे, उनकी पैकिंग एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी और हम कहें कि उनका एटॉमिक वॉल्यूम जो है उतना ही कम होगा। अब कोहेसिव फोर्स, दो एटम के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उनके बीच की उनका जो कोहेसिव फोर्स है, दो एटम्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा होगा। डबल बॉन्ड होगा तो दो एटम्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और सिंगल बॉन्ड होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, किसी एक आइटम को कितने अदर आइटम्स सराउंड कर रहे हैं। जितने ज़्यादा आइटम्स किसी एक पर्टिकुलर आइटम को सराउंड करेंगे एटॉमिक वॉल्यूम उतना कम होगा। पोलराइजेबिलिटी क्या है आइटम्स की, कितना ज़्यादा वो पोलराइज होते हैं, किसी एक तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड भागते हैं।
ये सारे फैक्टर्स हैं जो इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्स को डिटरमाइन करते हैं। और इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्स जितना ज्यादा होगा, एटम्स के बीच की क्लोजनेस उतनी अधिक होगी और एटॉमिक वॉल्यूम उतना ही कम होगा। नेक्स्ट फैक्टर है एलोट्रॉपिक फोर्स। देखिए, किसी एलिमेंट के डिफरेंट जो एलोट्रॉप्स होते हैं उनके पैकिंग का तरीका सॉलिड स्टेट में, उनके पैकिंग की एफिशिएंसी अलग अलग होती है, जिसके कारण उनका जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो भी अलग अलग हो सकता है। डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट पॉसेस डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के जो डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में उनकी पैकिंग एफिशिएंसी अलग अलग होगी और एटॉमिक वॉल्यूम भी अलग अलग होगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर बदलने से यदि पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ रही है तो एटॉमिक वॉल्यूम कम होगा, पैकिंग एफिशिएंसी घट रही है तो एटॉमिक वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर फोर्थ है टेम्परेचर। देखिए, अगर हमें डेंसिटी का कंपैरिजन करना हो तो किसी भी एलिमेंट की डेंसिटी का कंपैरिजन हम 0 डिग्री से 0 केल्विन टेम्परेचर पर करें तो बेहतर होगा, क्योंकि डेंसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी घटती है, ठीक है, और 0 केल्विन ये मोस्ट डिजायरेबल टेम्परेचर है। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर अगर हम जो है डेंसिटी का कंपैरिजन करें 0 केल्विन पर डेंसिटी क्या है, फिर टेम्परेचर बढ़ाता है जहाँ डेंसिटी में क्या वेरिएशन है। बट 0 केल्विन प्राप्त करना प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, किंतु थ्योरेटिकली 0 केल्विन पर अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स की डेंसिटी को कंपेयर करें तो हमें एक्यूरेट कंपैरिजन मिलेगा। अब नेक्स्ट फैक्टर है एटॉमिसिटी। किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं वही उसकी एटॉमिसिटी होती है। जैसे जो इनर्ट गैसें हैं उनके मॉलिक्यूल में सिंगल एटम होता है तो ये जो है मोनो एटॉमिक है, लेकिन नाइट्रोजन में 2 एटम होता है तो ये डाई एटॉमिक है। अगर ओजोन को देखें 3 एटम है तो ट्राई एटॉमिक है। फास्फोरस में 4 है, सल्फर में 8 है। किसी भी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होते हैं वही उसकी एटॉमिसिटी होती है। एटॉमिसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है एटॉमिक वॉल्यूम वैसे वैसे कम होता जाता है। तो अलग अलग एलिमेंट की एटॉमिसिटी हमें मिल जाए तो हम उसके एटॉमिक वॉल्यूम को कंपेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं लोथर मेयर। लोथर मेयर ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और उसके बाद उसके एटॉमिक वॉल्यूम के बीच ग्राफ खींचा, ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ इन्होंने ये देखिए हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, इस तरह से ये है। उसके बाद यहाँ देखिए फ्लोरीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। दूसरा जो है, दूसरा हम देखें तो यहाँ पर जो है मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, बेरियम है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो है ट्रांजिशन मेटल्स हैं, यहाँ पर एल्युमिनियम है, 3D ब्लॉक के एलिमेंट है, 4D ब्लॉक के एलिमेंट, 5D 6D है और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ है। अगर हम इस ग्राफ की को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करें, यदि हम इस ग्राफ को देखें तो हमें क्या मिलता है, हमें ये मिलता है कि एक जैसी प्रॉपर्टी वाली एलिमेंट की ग्राफ में लोकेशन एक जैसी है। लोथर मेयर ने क्या पाया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स की जो पोजीशन है ग्राफ पे वो एक जैसी होती है। फिर से ध्यान दें, लोथर मेयर ने
एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच ग्राफ खींचा और ग्राफ पे इन्होंने क्या पाया, इन्होंने पाया कि एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्युपाई सिमिलर प्लेस इन द ग्राफ। इन्होंने क्या पाया, एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी occupy similar place in the graph, occupy similar place in the graph। एक जैसे एलिमेंट्स एक जैसा प्लेस ऑक्युपाई करते हैं ग्राफ में। देखिए जैसे अगर हम एल्कली मेटल्स को देखें तो ये मैक्सिमा पर है, ग्राफ के मैक्सिमा पर है। उसके बाद यदि हम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को, हाइड्रोजन्स को देखें तो ये जो है एसेंडिंग आर्म के मिडल पर है, एसेंडिंग आर्म जो आर्म ऊपर की तरफ जा रही है उसके मिडल पर है। और अगर हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को देखें तो ये डिसेंडिंग आर्म के मिडल पर है, जो आर्म नीचे को आ रही है उसके मिडल पे है। ट्रांजिशन मेटल्स ग्राफ के बॉटम पे है और जो इनर ट्रांजिशन है वो डिसेंडिंग आर्म पर है, डिसेंडिंग बॉटम पर है, नीचे की तरफ जाते हुए बॉटम पर है। तो एक चर्चा इन पर देख लेते हैं, एक निगाह डाल लेते हैं। हमने बताया था कि लोथर मेयर ने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच ग्राफ प्लॉट किया और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स की जो पोजीशन है ग्राफ में वो एक जैसी है, सिमिलर एलिमेंट्स की ग्राफ में पोजीशन एक जैसी है। अब देखिए एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एल्कली मेटल्स आर वेरी हाई, एल्कली मेटल्स का एटॉमिक वॉल्यूम बहुत अधिक होता है एंड दे ऑक्युपाई पीक ऑफ द कर्व, ये कर्व के पीक पर है। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है वो डिसेंडिंग लिम्ब, जो नीचे की तरफ ग्राफ जहां जहां नीचे की तरफ आ रहा है वहां पर लगभग मध्य में ये है। और जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम जो है वो एसेंडिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम एसेंडिंग आर्म के मध्य में है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आइटम डिसेंडिंग आर्म के, और एल्कली मेटल्स पीक पर है, मैक्सिमा पर है। ठीक है, ये हम देख रहे हैं कि एक जैसे एलिमेंट्स की जो लोकेशन है ग्राफ में वो एक जैसा है। एटॉमिक वॉल्यूम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एटॉमिक वॉल्यूम अगर हम देखें तो इनका किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो सबसे नीचे की तरफ है ये जो है ग्राफ में अलोंग अ पीरियड ये ऑक्युपाई द बॉटम पोजीशन ऑफ द कर्व। पहला तो हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक वॉल्यूम ऑलमोस्ट अनचेंज्ड रहता है किसी भी पीरियड में ट्रांजिशन मेटल का। ये पीजीटी 2012 का क्वेश्चन है। अगर हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलें तो एटॉमिक वॉल्यूम इनका ट्रांजिशन मेटल्स के केस में कांस्टेंट रहता है और ये बॉटम पर आते हैं, कर्व के बॉटम पोजीशन को ऑक्युपाई करते हैं। लेकिन जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है वो डिसेंडिंग बॉटम, कर्व का डिसेंडिंग बॉटम को ऑक्युपाई करते हैं। लास्ट में कर्व ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है और वही बॉटम को वो ऑक्युपाई करते हैं, वही पर वे होते हैं। तो ये रहा पीरियोडिक वेरिएशन। नेक्स्ट देखिए जो पोस्ट लेंथेनाइट एलिमेंट्स हैं, पोस्ट लेंथेनाइट एलिमेंट वो जो है एक्सट्रीमली हाई उनकी डेंसिटी है। लेंथेनम के बाद सीरियम है, प्रेसोडाइनियम है, ये सब जो पोस्ट लेंथेनाइट एलिमेंट्स हैं। लेंथेनम 57 के बाद के जो एलिमेंट्स हैं उनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। जनरली वो बॉटम पर होते हैं कर्व के, ठीक है, बॉटम पर होते हैं। और इरिडियम को देखें तो इसकी हाईएस्ट डेंसिटी होती है, इरिडियम की डेंसिटी हाईएस्ट होती है किसी भी अगर जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी डेंसिटी मैक्सिमम पाई गई, इरिडियम हाईएस्ट डेंसिटी है। कभी ऑस्मियम की डेंसिटी हाईएस्ट मानी जाती थी, लेकिन जब एक्यूरेट कैलकुलेशन किया गया जो रिसेंट टेक्निक्स हैं उनको यूज करके तो पता चला ऑस्मियम से भी थोड़ा सा ज्यादा इरिडियम का है।
इस प्रकार से हम लोगों ने एटॉमिक वॉल्यूम को यहाँ पर ख़त्म किया। अब जो है हम लोग आगे एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इन सब पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही, धन्यवाद।